शुरू हो चुका है घमासान और यहां पर हम मौजूद हैं इस घमासान में मोहाली में। हम आपको बता दें इंडिया टीवी के इस रोड शो का मोहाली आखिरी पड़ाव है और आपको बता दें कि अब इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन इस आखिरी पड़ाव में आज बड़ा महत्वपूर्ण दिन है। क्यों? क्योंकि आज मोहाली में कांग्रेस का मैनिफेस्टो रिलीज हो चुका है। क्या कहती है पार्टी ये जानेंगे, लेकिन क्या कहती है जवाब में पीपीपी और शिरोमणि अकाली दल और बीजेपी ये भी जानेंगे। लेकिन सबसे पहले हमारे अतिथियों और हमारे इन लोगों का स्वागत। क्यों? क्योंकि आज जबरदस्त बारिश हो रही है मोहाली में, जबरदस्त ठंड है, बावजूद इसके ये लोग यहां पर आ रहे हैं। इन सभी का हम स्वागत करते हैं। शुरुआत करते हैं हमारे अतिथियों के बारे में। सबसे पहले हमारे साथ हरसुख इंदर बब्बी जी हैं, जो कि बाकायदा एक बड़े कद्दावर नेता हैं, यहां के मुख्य प्रवक्ता हैं युवा अकाली दल के। स्वागत है आपका। हमारे साथ विमल सुमली जी हैं, कांग्रेस के कैप्टन साहब के बड़े करीबियों में गिने जाते हैं, मीडिया एडवाइजर हैं। इनको मालूम है कि मीडिया के साथ तालमेल कैसे बैठाया जाता है। हम समझ सकते हैं ये क्या क्या इनके दिमाग में अभी इस वक्त चल रहा होगा। हमारे साथ हैं डॉक्टर गुरप्रीत सिंह संधू पीपीवी के, आपका भी स्वागत है, काउंसिल मेंबर रह चुके हैं और जबरदस्त अगर कहा जाए कि ओरेटरी स्किल्स हैं इनकी, इनसे भी हम बातचीत करेंगे। लेकिन सबसे पहले अपने दर्शकों को बता दें कि आखिर मोहाली इतना महत्वपूर्ण क्यों है, मोहाली किस लिहाज से मायने रखता है पंजाब की इस डेमोग्राफी में मोहाली का महत्व। आइए देखते हैं। पंजाब में स्पोर्ट्स सिटी के नाम से मशहूर मोहाली में इस बार 3 सीटों पर दंगल होना है। चंडीगढ़ का सैटेलाइट टाउन मोहाली नया जिला बना है। क्रिकेट का रोमांचक मुकाबला कई बार देख चुके मोहाली शहर में इस बार चुनावी पिच पर सियासी दंगल का बिगुल बज चुका है। पहले मोहाली में 2 विधानसभा सीटें थीं, डेरा बस्सी और खरड़। डिलिमिटेशन के बाद एसएएस नगर मोहाली के नाम से एक नई विधानसभा सीट बन गई है। पिछले चुनावों में मोहाली की जनता ने अकाली दल और कांग्रेस के खाते में एक जीत डाल दी थी, लेकिन इस बार तीसरी सीट के आ जाने से मुकाबला और भी दिलचस्प हो गया है। मोहाली सिख बहुल इलाका है और यहाँ सबसे ज्यादा 60% मतदाता सिख हैं। हिंदू मतदाता करीब 10% हैं, जबकि दलित मतदाता 7% के करीब हैं। इस बार मोहाली में मुख्य मुद्दा विकास और भ्रष्टाचार है। कुछ लोगों ने बाहरी प्रत्याशियों को भी एक मुद्दा बना दिया है। तो शुरू होता है पंजाब के स्पोर्ट्स सिटी मोहाली से घमासान लाइव। चुनावी घमासान की शुरुआत करते हैं हम अपने इस पहले राउंड से, और इस पहले राउंड में हम बात करेंगे 5 मिनट 5 सवाल, यानी कि हमारे ये जो नेता हैं एक दूसरे से सिर्फ 5 सवाल पूछ सकते हैं एक दूसरे से, लेकिन जवाब देना होगा सिर्फ 30 सेकंड में। 30 सेकंड में जवाब नहीं दिया तो विकी यहां पर गॉन्ग बजा देंगे। स्टॉप वॉच इनके हाथ में है, गॉन्ग का इनके पास पूरा हैमर रखा हुआ है। सबसे पहले 5 मिनट 5 सवाल के लिए आप हमारे नेता तैयार हैं? बिल्कुल तैयार। और जो सबसे लाउड वॉइस में बोल रहे हैं बब्बी जी आपका सवाल किससे है? पहला सवाल। मेरा पहला सवाल मेरे कांग्रेस के साथी से है कि ये अन्ना हजारे के पीछे कांग्रेस पार्टी इतना क्यों पड़ी है? अन्ना हजारे के पीछे क्यों पड़ी? बिल्कुल नहीं पड़ी हुई है। कांग्रेस इज बेसिकली अगेंस्ट करप्शन। हमारे मैनिफेस्टो का पॉइंट नंबर 1 है, वी आर फॉर ए स्ट्रांग लोकपाल। वी आर नॉट एट ऑल अगेंस्ट अन्ना हजारे एंड वी स्टैंड फॉर ए स्ट्रांग एंड इफेक्टिव लोकपाल। स्ट्रांग और इफेक्टिव लोकपाल। आपको किससे सवाल पूछना है? हाँ, क्या आप अन्ना हजारे की मतलब यू क्लेम कि आप अन्ना हजारे के इतने बड़े सपोर्टर हैं, लेकिन टीम अन्ना के मेंबर प्रशांत भूषण ने यह कहा है कि बादल गवर्नमेंट इज वन ऑफ द मोस्ट करप्ट गवर्नमेंट इन द कंट्री एंड वी आर नॉट गोइंग टू सपोर्ट देम। अन्ना की आप बात कर रहे हैं, टीम अन्ना आपके खिलाफ है? अरे हम कहते हैं कि प्रशांत भूषण तो आगे अन्ना जी के चेले हैं। जब खुद अन्ना जी ने कहा है कि कांग्रेस इज मदर ऑफ करप्शन, आप प्रशांत भूषण की बात करते हो। वहां पे खुद अन्ना जी कह रहे हैं कि कांग्रेस लोकपाल नहीं चाहती, कांग्रेस लोकपाल के रास्ते में रोड़े अटका रही है और कांग्रेस बिल्कुल भी, उन्होंने ये कहा अगर वो एंड करना चाहे करप्शन को तो एक दिन में कर सकती है। आपका टाइम समाप्त होता है। डॉक्टर गुरप्रीत सिंह हमारे साथ है। डॉक्टर सिंह आपका सवाल किससे? पहले तो मैं लोकपाल के सवाल पे कुछ कहना चाहूंगा इन 30 सेकेंड कि पीपीपी जो पंजाब पीपल्स पार्टी है, जो आपकी पार्टी है, जो आप सब बैठे हैं, आप पंजाब के अवाम हैं और आप ही की पार्टी है पीपीपी। हम आपको ये क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं मैं, इनका जो उनसे पूछा गया था, हमसे पूछा नहीं गया। पीपीपी जब आएगी तो लोकपाल लेके आएगी इतना स्ट्रिक्ट जितना अन्ना हजारे ने भी ड्रीम नहीं किया होगा, और विजिलेंस का डिपार्टमेंट जो है वो लोकपाल के डायरेक्टली अंडर होगा। आपके पास मौका था, आप लेके क्यों नहीं आए? मैं पीपीपी से पूछना चाहता हूं, इनके लीडर बहुत कहते थे कि एक बार जब चुनावी जाब्ता लग जाएगा तो दूसरी पार्टियों से बहुत से बड़े बड़े नेता हमारे पार्टी में आएंगे, लेकिन ये पटाखा ठुस क्यों हो गया? पटाखा ठुस क्यों हो गया? कोई नहीं आया आपके पास?
ये बिल्कुल बिल्कुल 100% गलत बात है। ये प्रेस कॉन्फ्रेंस में लाइव बयान है मनप्रीत सिंह बादल का कि हमारा जब उल्टा हैंडल घूमेगा, लीडरों की बात नहीं हुई थी, वर्कर आएंगे। और आप रोज देखो, आप फेसबुक पे जाओ, आप मीडिया के थ्रू देखो, हजारों की गिनती में फैमिलीज जो है पीपीपी से जुड़ रही हैं, उसकी सोच से जुड़ रही हैं, क्योंकि पीपीपी मनप्रीत की सोच नहीं है, पीपीपी आपकी सोच है। हम आपके लिए मैदान में उतरे हैं, हमें कोई जरूरत नहीं थी। आपका सवाल किससे है? मेरा सवाल जी पहले तो हरसुखेंद्र बबी बादल जी से है कि इतने सालों से और इतनी बार आपके जो नेताजी हैं और बड़े सत्कारयोग नेता हैं, वो सीएम बने हैं और हर बार आखिरी 6 महीने में या 3 महीने में चेक बांटने शुरू करते हैं और डेवलपमेंट की जो है ना वो बीन बजानी शुरू करते हैं। पहले कहां रह जाते हो 4.5 साल? लास्ट 6 महीने में बड़ी बड़ी नेट प्रैक्टिस होती है। मैं एक किसी को समझते एक डेवलपमेंट भी सिर्फ गंभी हल्के में होती है, टोटल मुक्तसर डिस्ट्रिक्ट में होती है। आउट ऑफ 300 में से 325 संगत दर्शन सारे गंभी हल्के में होते हैं। जवाब बबी जी। मेरा ये जवाब है कि या तो मेरे दोनों साथी पंजाब के नहीं है, कहीं बाहर यूएस कनाडा से आए हैं। अगर आप मेरी बात सुनिए, मैं ये पूछना चाहता हूँ, राजपुरा में थर्मल प्लांट बन रहा है, क्या राजपुरा लंबी में है? क्या मैं पूछना चाहता हूँ। हम संगत दर्शन की बात करते हैं। जो डेवलपमेंट ग्रांट्स आते हैं वो सारे गंभी में जाते हैं और उसके बावजूद भी आप वहां नहीं जीत पाओगे। अरे मोहाली में 1800 करोड़ रुपया लग गया, मोहाली तो लंबी में नहीं है। आप किसी से पूछ लो, मोहाली में 1800 करोड़ रुपया कहां पे लग गया? जमीनें एक्वायर की गई, वो पहले सस्ते भाव खरीदी गई ताकि उनकी का भाव बढ़े। एयरपोर्ट के झांसे पे लोगों को अप्रिशिएट कराई गई लैंड। वो जो डेवलपमेंट हुई है दैट हैज बीन विद बादल फैमिली एंड सी बादल फैमिली इज गेटिंग, बादल फैमिली अमीर से अमीर तक होती जाती है और पंजाब गरीब से गरीब तक होता जाता है। परिवार अमीर, परिवार के लोग गरीब। मेरी बात है जी, यही बातें इन्होंने 5 साल पहले की थी। कैप्टन अमरिंदर सिंह कहते थे 3500 करोड़ के इन्होंने एसेट्स बना लिए। जब इनका केस जजों ने उठा के बाहर फेंक दिया तो अब इनको, मैं समझता हूं इनको कोई हक नहीं है दोबारा इनको बात करने का। दो 7 स्टार होटल गुड़गांव में वर्थ 4000 करोड़ रुपीज। ठीक है जी, बसेस फ्री टॉप बसेस, फास्ट वे पीटीसी एंड कई सारी चीजें आप गिना रहे हैं। क्या जनता यहां पर अभी तक जो भी कांग्रेस ने कहा उससे सहमत है? हाथ उठाएं। नहीं, ये है या नहीं है? क्या जनता जो अभी तक अकाली दल ने कहा उससे सहमत है? क्या जनता अभी तक पीपीपी ने जो कहा उससे सहमत है? मैं आप सबके पास वापस आ रहा हूं और आपके लिए अब सवाल जवाब करने का वक्त आ गया है। अब है जनता मांगे जवाब। जनता के ठीक बीच में चलते हैं और यहां पर अगर बात जनता की जाए तो कई सारे लोग यहां पर बैठे हुए, एक शख्स वहां पर हाथ उठा रहे हैं। क्या सवाल है आपका, बताइए। जल्दी पूछेगा, माइक पूछिए। मैं देश की सबसे पुरानी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नुमाइंदे से पूछना चाहता हूं कि लाखों करोड़ रुपए भ्रष्टाचार करने के बाद पिछले 60 सालों में और बाबा रामदेव को आधी रात को डंडे से पीटने के बाद आप इस देश को क्या दे सकते हैं? बाबा रामदेव को आधी रात डंडे से पीटा आपने, करप्शन किया, आप इस देश को क्या दे सकते हैं, बताइए। बाबा रामदेव की हम पूरी रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन वहां पे जो सिचुएशन हुई, अच्छा एक सेकंड, बाबा रामदेव और अन्ना हजारे, ये तो एक साल भी नहीं 6 महीने का फिनोमिनन है। अगर वो नहीं होते तो आपके पास इश्यू नहीं था, आपके पास कोई इश्यू नहीं था। हाँ, कांग्रेस ने जो भी करप्शन में पाए गए वो सारे इस वक्त जेल में है। आपकी सरकार ने क्या किया? आप जिनको जो यहां पर जनता से एक और सवाल, अभी कई सारे लोग, मैं थोड़ा उस तरफ पहले कवर करना चाहूंगा। बताइए, आप बड़ी देर से कुछ पूछना चाह रहे हैं, बताइए। सेंटर ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ आपने कितने मंत्री करप्शन ਦੇ ਵਿੱਚ कितने मंत्री है जो आपके करप्शन में अंदर हैं ये कांग्रेस के? हमने तो अंदर किए, आपने तो बाहर रख दिए। सवाल यह है कि केंद्र में कई मंत्री आपके अंदर हैं। हमने तो जेल भर दिए, आपने तो टिकटें दे दी उनको। आपने टिकटें दे दी उनको? नहीं जी, बिल्कुल गलत है। ये कहते हैं हमने अंदर किए, इन्होंने नहीं अंदर किए। सुप्रीम कोर्ट ने जिस भी इन्वेस्टिगेशन को मॉनिटर किया, सिर्फ वो ही मंत्री अंदर गए हैं।
सबसे करप्ट आदमी तो अभी भी बाहर पड़े हैं। आप कुछ कह रहे हैं इन दोनों के डिबेट पे, बताइए। मैं तो बहुत खुश हूं जी कि ये कम से कम इन्होंने अपने जो है ना द डर्टी लेलन दे हैव वॉश्ड इट इन पब्लिक। हमारे पे ऐसा कोई इल्जाम नहीं है और हम आपको ये वादा करते हैं कि बादल साहब, कैप्टन साहब ने, आप तो पावर में भी नहीं आए अभी। पावर में ये लाएंगे, पावर में हमें ये लाएंगे। और मैं आपको बता दूं, कैप्टन साहब की एक ये कंट्रीब्यूशन है कि उन्होंने पानी पंजाब के रोक दिए थे, लेकिन बादल साहब की कंट्रीब्यूशन जो है मैं बताता हूं, बठिंडा में अगर मानसा से आप जाते हो तलवंडी साहबों की तरफ एक पुल आता है, जिसका पुल जो है वो इनके सिंगला साहब के एमएलए के दरवाजे के आगे नीचे रोक दिया और 22 गज पे एक फाटक। बताइए। सबसे पहले तो मैं निवेदन करूंगा, मेरे दोनों साथी लंबे लंबे भाषण दे रहे हैं, हम डिबेट में आए हैं, कुछ जलसे में नहीं आए। कम से कम मेरे को तो 1 मिनट का टाइम मिलता है, ये दोनों लंबा लंबा भाषण देते हैं। जिनसे हमें ये सवाल जवाब करने, वो हमारे पास बैठे हैं। आप वहां से सवाल पूछ रहे हैं, बताइए। सर मैं पीयू का स्टूडेंट हूं, वहां पे एसओई पार्टी के नशा इतना जाता है, हर साल इलेक्शन होते हैं, नशा इतना जाता है, कोई वहां पे पैसे बंटते हैं जहां पे, वो कहां से एसओई में जाता है, एसओई से कितना ऐसे पैसा आता है एसओई में? कौन जवाब देगा इसका? जी आप जवाब देंगे, ये देंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूं, नशे के खिलाफ सारी पार्टी ही नहीं, सारा पंजाब है। हम बिल्कुल चाहते हैं कि पंजाब शुड बी ड्रग फ्री स्टेट, बट इसके लिए हमें सबके लिए सबकी वो चाहिए। इनकी बातें मत सुनो, सबसे बड़े शराब के ठेकेदार कांग्रेसी हैं। आपके लिए कुछ, आप क्या बोल रहे हैं, बताइए। एसईपीसी के प्रधान रही है और ट्रक शराब का पकड़ा गया है, एफआईआर लॉन्च हुई है। यहां पर मामला गर्म है और अपने दर्शकों को बता दें, बहुत सारे यहां पर दर्शक कुछ ना कुछ कहना चाह रहे हैं। आप में से कितने लोग हैं अभी तक जो पीपीपी ने कहा उससे सहमत है, बताइए। कोई नहीं। कांग्रेस ने जिसने कहा, कितने लोग सहमत हैं? अकालियों के साथ कितने लोग हैं? ये एक यहां पर कोई ओपिनियन पोल चल रहा है। वापस आ रहे हैं क्योंकि अब बात करेंगे शपथ की और जनता मांगे जवाब, एक छोटे से ब्रेक के बाद। तो मामला काफी गर्मी का चल रहा है, जबरदस्त डिबेट चल रहा है। यहां पर एक शख्स हमसे सवाल पूछा जाता है, बताइए सर क्या सवाल है आपका? मेरा सवाल है कि पंजाब के ऊपर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का 70,000 करोड़ से ऊपर का कर्जा है, ये कैसे दूर करेगी जो भी सरकार आएगी, ये कर्जा कैसे दूर करेगी? इस सवाल का जवाब आप बड़े वादे कर रहे हैं, आप बताइए कैसे दूर करेंगे? मेरा बड़ा स्पष्ट जवाब है जी, हमारी पीपीपी पार्टी जो है वचनबद्ध है। हम सबसे पहले जो फजूल खर्ची है सरकार करती है वीआईपी कल्चर पे, हजारों की गिनती में सिक्योरिटी पर्सनल थानों में रहने के बजाय इनकी घर में सेवा करते हैं, सब्जियां लाते हैं इनकी, सब कुछ बंद करेंगे हम। कोई लाल बत्ती आपको नजर नहीं आएगी, सिर्फ एम्बुलेंसेज और जो वीआईपी कल्चर टोटली बैंड, बंद। ये जो आप बात कर रहे हैं इससे जुड़ा हुआ हमारा अगला सेगमेंट है और वो ये है कि शपथ, हमारे ये नेता क्या शपथ लेते हैं। सबसे पहले शपथ के लिए मैं आपसे शुरुआत करता हूं, आप क्या शपथ लेते हैं? मैं शपथ लेता हूं, जब हमारी पार्टी अगले 5 साल पावर में आएगी तो हम पंजाब को ड्रग फ्री बनाने के लिए और हमारे नौजवान भाइयों को और नौकरियां और सरकार में काम देने के लिए वचनबद्ध रहेंगे। आपकी दूसरी शपथ? मेरी दूसरी शपथ है कि पंजाब के साथ जो अन्याय होता आया है केंद्र से, हम केंद्र को और अन्याय नहीं करने देंगे। हम लोगों को घर घर जाके ये बताएंगे कि कैसे केंद्र सरकार पंजाब के साथ वितकरा करती है। आपकी पार्टी अगर सरकार में आती है, आपकी शपथ क्या रहेगी? हमारी शपथ ये है कि हम इंडस्ट्री यहां पे लाएंगे, हम 10 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे, इंडस्ट्री से इन्वेस्टमेंट आएगी, इन्वेस्टमेंट से टैक्सेस लगेंगे, रिसोर्स मोबिलाइजेशन होगी, उससे कर्जा हम चुकता देंगे। मैं अपने पीपीपी के साथी से एग्री तो करता हूं कि वीआईपी कल्चर खत्म होना चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें और भी मेजर्स लेने चाहिए। हमें एग्रीकल्चर रिवाइव करना है और एग्रीकल्चर ग्रोथ जो हमारा टोटल 1% है, हमारा टोटल ग्रोथ है, इट इज जस्ट 4% अगेंस्ट 6। ये हमारी शपथ ये है कि हम पंजाब को फिर उसी मुकाम पे पहुंचाएंगे जहां पे ये था। आप में से कितने लोग अकाली की शपथ से पूरी तरीके से आश्वस्त हैं? हाथ खड़े करिए। आप में से कितने लोग जो अभी तक पीपीपी ने वादे किए उससे सहमत हैं? आप में से कितने लोग कांग्रेस ने जो वादे किए उससे सहमत हैं? यहां पर कुछ लोग हैं। अब हम बात करेंगे उस अध्याय की जिसमें हम बात करने जा रहे हैं आपसे कि आखिर सच बोलो सच, रैपिड फायर राउंड। और सबसे पहले यहां पर मेरे हाथ में कुछ सवाल हैं। सबसे पहले बब्बी जी से शुरुआत करते हैं। बब्बी जी,
आप रैपिड फायर राउंड के लिए तैयार हैं? सच बोलो सच। जी। बागी कैंडिडेट को कैसे मनाया जाता है, पैसे देकर या पार्टी में पोस्ट देकर? हम बागी कैंडिडेट को प्यार से मनाते हैं, जफ्फी डालकर। पॉलिटिक्स में करप्शन जरूरी है, मजबूरी है? पॉलिटिक्स में करप्शन नहीं होनी चाहिए। पॉलिटिक्स शुड बी अबाउट आइडियल्स, पॉलिटिक्स शुड बी अबाउट सर्विस। मजबूरी है, जरूरी है? ये जरूरी है। करप्शन जरूरी है? नहीं, पॉलिटिक्स में आइडियलिज्म जरूरी है। ये बताइए आप मुझे कि किसके नाम पर वोट ज्यादा मिलते हैं, जाति के नाम पर या धर्म के नाम पर? ना हमें धर्म के नाम पर चाहिए, ना जाति के नाम पर, हमें डेवलपमेंट के नाम पे चाहिए। 5 साल हुई है, 5 साल और करेंगे। चुनाव में विकास का नारा क्या है, एक छलावा या केवल दिखावा? ना छलावा है, ना दिखावा है, असली हकीकत है, पत्थर और ईंट की तरह सॉलिड है। हमारे साथ डॉक्टर गुरप्रीत सिंह संधू हैं। सर, रैपिड फायर के लिए तैयार? आप सच बोलो सच। तैयार। नेता कपड़े बदलने में ज्यादा टाइम लेते हैं या पार्टी बदलने में? आजकल पार्टी बदलने में। एक बार हमको मौका देने का क्या मतलब होता है? 5 साल तक नजर नहीं आएंगे या 5 साल तक जमकर खाएंगे? अपनी मातृभूमि को लूट लेंगे, इस मां को छोड़ेंगे नहीं, और इसमें कुछ भी जनता के लिए नहीं बचाएंगे। ये आज तक होता रहा है, लेकिन पीपीपी इसको बदलेगी। पीपीपी खेल बिगाड़ू पार्टी बनेगी या एमएलए जुगाड़ू? ये लोगों पे निर्भर है, यही बनाने वाले हैं, यही बिगाड़ने वाले हैं। ये हमें देंगे मत तो हम पावर में आके इनकी सेवा करेंगे, नहीं देंगे मत तो हम अगले 5 साल के बाद फिर आएंगे। अच्छा, ये बताइए कौन सी पार्टी अच्छी होती है, वोट कटुआ पार्टी या नोट कटुआ पार्टी? दोनों ही ठीक नहीं है। ये ध्यान में रखना चाहिए कि सियासत में जब आप आते हो, इलेक्ट करते हैं लोग, तो विधानसभा में जाके आप पंजाब के रिप्रेजेंटेटिव हो, किसी निजी पार्टी के नहीं हो, और लोगों की सेवा करना आपका जो है ऑब्लिगेशन नहीं है, धर्म है आपका। विमल जी, आप तैयार है रैपिड फायर? सच बोलो सच। अच्छा, ये बताइए कि कांग्रेस को किस चीज की ज्यादा जरूरत है, काम करने की या इमेज बनाने की? काम करने की। ये बताइए कि पंजाब में कांग्रेस की टिकट लेने के लिए कहां से जोर लगाना पड़ता है, पटियाला पैलेस में या दिल्ली दरबार में? लोगों के समर्थन के, पीपल सपोर्ट, लोगों का सपोर्ट। चुनाव जीतने के लिए जरूरी क्या है, मनी पावर या मसल पावर? पीपल्स पावर। चुनाव में वोटर को अपना बनाया जाता है रुपए देकर या शराब देकर? दोनों में से कुछ भी नहीं, उनका दिल जीत कर। कैप्टन साहब, क्या खराब है, कप्तान ज्यादा खराब है या टीम मेंबर ज्यादा खराब है? खराब बिल्कुल नहीं, ही इज अ टीम लीडर। वो एक परफेक्ट कप्तान है, उन्होंने 5 साल प्रूव कर दिया और 5 साल फिर प्रूव करेंगे। हमारी जनता इन सवालों से संतुष्ट है कि नहीं? इस जनता के साथ हम फिर जुड़ेंगे, लेकिन अब ये जो हमारा रोड शो का कारवां है, ये मोहाली से होता हुआ, पंजाब की गलियों से होता हुआ पहुंच रहा है उत्तराखंड। वहां पर देखेंगे क्या मिजाज है, क्या हाल है। चुनावी घमासान कल देहरादून में ठीक 7:30 बजे आपके सामने आएगा, लेकिन आप तैयार हो जाइए इस चुनावी घमासान में देहरादून के लिए कल के सफर में।